अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अजमल जंजुआ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं UC46 के चामीरा बाज़ार में और यहाँ के मरकज़ी सदर मलिक इरफान यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि जिनको आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से UC46 के प्रेसिडेंट का। ये इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ के अंजुमन ताजरा के प्रेसिडेंट हैं। तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ के मसाइल के हवाले से, और इससे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनकी शमूलियत हुई है एज अ प्रेसिडेंट, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनसे बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है मलिक इरफान यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा इरफान साहब, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, ऑलरेडी आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे ताजरों के, तो क्या समझते हैं, आपको आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है एज अ प्रेसिडेंट UC46 में, तो क्या समझते हैं इस आज के इस ओहदे? पहले तो हम खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें जिम्मेदारी के काबिल समझा। आगे देखें जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, पहले भी कर रहे हैं, फिर भी करेंगे। इस गरीब आवाम के लिए करना है, जो भी करना है, विजन लेके चलेंगे खान साहब का। और इंशाल्लाह आप लोगों भाइयों की दुआ से और भाइयों की दुआ से, अपने पैनल की दुआ से इसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सर इरफान साहब, देखा जाए तो दिन ब दिन PTI की मकबूलियत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो एक बहुत बड़ा जो है वो कंपटीशन चल रहा है PDM की तमाम जमातों के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो क्या समझते हैं आप, जब इस ओहदे को आपने संभाला है, आप संभालने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इसको आप किस तरह से लेके चलेंगे? देखें जी, मेहनत है, मेहनत करेंगे, फल लगेगा। और जहाँ तक इमरान साहब का विजन है, खान साहब एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे लीडर साबित हुए हैं पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। तो इंशाल्लाह हम भी उनके साथ साथ चलेंगे और बेहतरी की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा इरफान साहब, होता ये है कि जब भी कोई बंदा एक ओहदे के ऊपर आता है तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास करके आपका जो ये चामीरा बाजार का एक इलाका है, ये UC46 का खास करके देखें हम, तो यहाँ के हर तरह के मसाइल होते हैं हर इलाके के। तो आप क्या समझते हैं कि इस एरिया के अंदर, UC46 के अंदर, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? सर, पिछले 4-5 साल से तो कोई इस एरिया में काम नहीं हुआ। निचली लेवल पे कोई, यूसी लेवल पे तो कोई काम नहीं हुआ ना। जब तक यूसी लेवल पे कोई फंडिंग आएगी नहीं, फंडिंग होगी, ऊपर से कोई फंडिंग नीचे आएगी, तभी कोई काम होंगे। अभी तो कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं है जिसके बारे में मैं आपको गाइड करूं या बताऊं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया होता है किसी भी एरिया के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी इलाके के लिए, कि जहाँ पे फंडिंग नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं, जब आपके अभी आपको नोटिफिकेशन जारी हो गया है एज अ प्रेसिडेंट, तो आप इसके लिए कोशिश करेंगे कि खान साहब को या जो भी आला ओहदेदारान हैं उनसे कह के यहाँ की फंडिंग, यहाँ के मसाइल के हवाले से? जी इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे, हम ऊपर तक आवाज़ पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने तो निचले लेवल पे काम करना है। हमें ये चीज़ इनकी तरफ से सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह हम करेंगे, काम करेंगे, नीचे से काम करेंगे, बेहतर होगा तो बेहतरी की तरफ काम जाएगा। तो ये तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि कभी भी निचले लेवल पे फंडिंग नहीं आई है, ऊपर वाले हाथों में रही है और काम नहीं हुए हैं। बस यही मसाइल। इलेक्शन के बारे में क्या समझते हैं आपके, इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इंशाल्लाह जी जरूर होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। मुल्क का जो हालात कर दिया इस टाइम PDM की पार्टी ने, ये PDM ने जो हालात कर दिए मुल्क के, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं, एक वक्त की कमा के खाने वाले अब तो बिल्कुल भूखो हुए हैं। तो ये तो लाजिम होने चाहिए, होने क्या चाहिए, अब तक हो जाने चाहिए थे। ये तो बिला वजह का डिले किया जा रहा है, तो ये तो होना चाहिए जी। हम भी साथ हैं खान साहब के इस बात पे कि ये बिल्कुल होने चाहिए। तो आप एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि आपके पास दो ओहदे में मेन ओहदे हैं इस इलाके के, एक आपका बाजार का है, आप वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और दूसरा आपका अभी जो आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए। तो इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से लेके चलेंगे? क्या समझते हैं कि इलाके के मसाइल जो हैं वो हल होंगे, क्योंकि आपको एक ऑलरेडी प्रेसिडेंट बनाया गया है ताजरों की तरफ से, तो मसाइल को किस तरह से आप हैंडल करेंगे? देखें जी, ये तो अब चलेंगे इंशाल्लाह, तो अवाम भी देखेगी। पहले भी हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी खिदमत करेंगे। खान साहब के विजन के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। जैसे खान साहब आपको पता ही है, एक दलेर आदमी है, तो इंशाल्लाह हम भी दलेर हैं, उनके इस साथ इनकलाब का हिस्सा रहेंगे आप? जी इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर रहेंगे। इनकलाब जो है वो हमेशा एक बंदे ही उठाता है, हाँ लेके आता है, तो उसके लिए इस इनकलाब के साथ हैं आप? जी बिल्कुल, इस इनकलाब के साथ हैं हम जी। खान साहब का जो मिशन है, क्या समझते हैं कि कितना बड़ा मिशन है ये खान साहब? बहुत बड़ा मिशन है ये, मुल्क पाकिस्तान के लिए और इस्लामी मामलात के लिए जो ये बहुत बड़ा है। खान साहब का रहना, खान साहब का आना,
ये पाकिस्तान के लिए इस टाइम तो ऑक्सीजन के बराबर हो गया हुआ है कि ऑक्सीजन खान साहब ने जो है लगानी है पाकिस्तान को। अदरवाइज पीटीएम ने जो किया हुआ है हाल, वो आपके सब अवाम के सामने है। अब भी अवाम को समझ आ जानी चाहिए, और आ ही गई है तकरीबन। अवाम को बिल्कुल समझ आ गई, पहले भी अवाम को समझ थी, लेकिन इस वक्त जो महंगाई की शरह है दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है, तो बेचारा गरीब जो है वो तो गरीब तर गरीब हो गया है। कि जितने भी लोग हैं वो जाले हैं, उनको पता है कि हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना है। तो इंशाल्लाह अगर आप कह रहे हैं कि हम खान साहब के जेल बरो तहरीक के साथ हैं, तो एक बहुत बड़ा इकदाम है, तो उसमें आप सर फहरिस्त होंगे। सर देखें, हमारे खान साहब सर फरिश्त हैं, तो हम तो फिर पीछे कहीं रह गए। हम तो पीछे उनके साथ लबैक है, जिधर वो कहेंगे जैसे कहेंगे हम तैयार हैं जी, मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। कोई आखिरी मैसेज देना चाहें इस गवर्नमेंट को, इस मौजूदा गवर्नमेंट को, और अपनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, खान साहब को मैसेज देना? जी, खान साहब को तो नहीं, मौजूदा गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं, अब हमारी जान छोड़ दें, गरीब आदमियों को अब माफ कर दें। बिल्कुल। अब हमारी जान छोड़ दें, गरीबों का कुछ बनने दें और खान साहब को आने दें, ताकि इनका भी भला हो जाए। इनके भी बच्चे इसी मुल्क में रहते हैं, इसी पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान रहेगा तो ये लोग रहेंगे, अगर पाकिस्तान ही ना रहा तो ये लोग कहां से रहेंगे। तो लिहाजा अब हमारी जान छोड़ दें, हमें आगे सरवाइव करने दें खान साहब के अंदर। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, देखा आपने, मेरे साथ मौजूद थे मलिक इरफान यूसुफ साहब, जो कि उनके पास 2 ओहदे हो गए हैं अब प्रेसिडेंट के। तो एक बड़ी अचीवमेंट है, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, क्योंकि हर इलाके के मसाइल होते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि चामीरा बाजार या UC46 के जो मसाइल आज तक चलते आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट लेवल पे नहीं देखा गया। गवर्नमेंट लेवल पे उनको देखा जाए तो उन्होंने बताया कि एक फंडिंग का जो मरला होता है, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से फंडिंग होती है, हर इलाके को फंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे वो 10 साल की ड्यूरेशन के अंदर अभी तक कोई फंडिंग नहीं हुई। लेकिन अब देखते हैं, अगर तो खान साहब अल्लाह करे वो आ जाते हैं, इस इक़्तिदार के अंदर आते हैं, तो इंशाल्लाह से इस इलाके के मसाइल को हल करेंगे। और पाकिस्तान के जितने मसाइल है इस वक्त, जो पाकिस्तान जिन क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जा रहा है, तो इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को इस सिचुएशन से बाहर निकाले। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत जंजुआ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।